फुलवारी नगर परिषद में काम जो हो रहा था जी, वो मेरे लिए संतोषजनक नहीं था। संतोषजनक नहीं था इसलिए कि हमको मॉडल टाइप का स्थापना करने में सक्षम नहीं रहे लोग, और हम चाहते हैं कि फुलवारी का नया मॉडल दें। हमने ये प्रयत्न रहे समाज के नाते, हमने उसके लिए ज़मीन उपलब्ध कराने में कि सरकार की कहाँ ज़मीन है जो कार आमद हो, उसको मैंने खोजने का काम किया और उसकी कागजात के साथ हमने अपनी मुस्तहकम लड़ाई लड़ने के बाद वो ज़मीन उपलब्ध करा लिया है। और जो भी चेयरमैन आएंगे उससे हम सलाह मशवरा करके काम को अंजाम वो ज़मीन आपने उपलब्ध करा लिया है? करा लिया है, वो आपके अंडर में आ चुका अंदर में है। हाँ। उसके अभी उसके क्या है कागजात उस अभी मौजूद हैं। हाँ। और वो जो है ना डिमार्केशन करने के लिए आदेश है, मेरे पास कॉपी है, लोक शिकायत निवारण के आदेश की कॉपी है, जिससे हम उस कार्ड को करा सकते हैं। जिसका 34 डिसमिल ज़मीन है, वो ज़मीन कांजी हाउस की ज़मीन थी, उसको मैंने डिमार्केशन का आदेश लिया है और वो आदेश की कॉपी हमारे पास मौजूद है। और उस ज़मीन को हम चाहते हैं कि जो एक्सीडेंट हो रहा है, जो अतिक्रमण ऐसा माहौल बना हुआ है, वो थाना के निकट है और थाने के निकट ही मेरी ज़मीन है, इसलिए उस ज़मीन पर हम जो है बस स्टैंड खोलकर लोगों को राहत देने का काम करेंगे। और इन्हीं कामों को लेकर आज हम इतनी अपनी उम्र में समाज सेवी के नाते हम इस काम को किया है। ऐसे ऐसे बहुत सारे ज़मीन मेरे पास उपलब्ध हैं, जैसे 177 कट्ठा सेलिंग एक्ट की ज़मीन जो दूसरों के अधीन में पड़ा हुआ था, उसकी भी लड़ाई लड़के मैंने 177 कट्ठा ज़मीन को ऑर्डर शीट मेरे पास मौजूद है। और उसमें हम खेल के मैदान बनाने के लिए नौजवानों को, जो खेल का मैदान नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, वाचनालय नहीं है, ऐसे टाइप से लोगों को काम करके हम आगे आवेंगे। अगर चेयरमैन के अधीन काम करने का तरीका होगा तो वो करेंगे, नहीं तो बिहार सरकार के मंत्री द्वारा हम उस काम को अंजाम देंगे। और हम इसीलिए लगे हैं कि बिहार फुलवारी का नया मॉडल हो, ताकि लोग समझें कि नगर परिषद क्या है। लोगों के लिए इतनी सारी ज़मीन को उपलब्ध करा रहे हैं, लोगों के विकास के लिए, उसमें पार्क बनाने के लिए, उसमें हॉस्पिटल खोलने के लिए, और भी बहुत सारी जो आपके दिमाग में योजना चल रही है उस पर आप वर्क करेंगे, मगर आज तक आप बेघर हैं, आपके पास मकान नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारी नियत रहती है कि गवर्नमेंट की ज़मीन को हड़प करके हम नया मकान ना बनाएं। कुछ लोग हैं जो बसे हुए भी हैं, जो गलत ढंग से रहते हैं, लेकिन मेरी कॉन्शियस गलत ढंग से नहीं, सरकार से हम जो है ना हमेशा ईमानदारी से काम किया है और ईमानदारी के तहत हम अपने जो ज़िंदगी है मेरी कट रही है, हम बेईमानी की ओर नहीं जाना चाहते हैं। ईमानदारी का ज़माना लगता है आज के डेट में, लोग जो ईमानदारी से काम करने वाले का क्या है? तो आपको क्या हम जब जाएंगे तो मेरी वही नियत रहेगी ईमानदारी की। पद हासिल करने के लिए पहले लोग बहुत सारे बात बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं, दिखाते हैं और योजना का लाभ का ये देते हैं। अब फिर जब वो उस पद पे स्थापित होते हैं तो वो सारी योजना और जो विकास का जो एक मॉडल होता है वो सब धराशायी हो जाता है। कि हमें विकास चाहिए, हमको नया मॉडल चाहिए नगर परिषद के, और नया मॉडल हम देंगे, ये मेरा वादा है। और हिंदू मुसलमान सभी लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और भारी मतों से विजय कराएंगे। मेरा घड़ा छाप है, उसका 3 नंबर बटन दबा करके आम जनता को आह्वान कर रहे हैं, कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि भाई हमको भारी मतों से विजय बनाएं और नया मॉडल देने में हमारी सहयोग करें। रोड मैप तो आपके पास है, सब कुछ है, योजना के लिए आपके पास सारी चीज़ ये है, मगर क्या लगता है कि उपसभापति रहते हुए ये सारे काम को आप अंजाम दे सकेंगे? क्योंकि उपसभापति का मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ रोल नहीं हो पाता है। इसलिए कि मैं जब फाइल देंगे और उनको कहेंगे कि आपके अंडर कस्टडी में है कि नहीं, तो वो कहेंगे कि नहीं, तो हम कहेंगे कि आप इस पर ओके कर करके हमको फाइल को आगे दीजिए। अप्रूवल जब वहाँ से हो जाएगा तो हम जा करके मंत्री से काम को अंजाम देंगे और फंड वहाँ अप्रूवल कर देंगे। हाँ, एकदम देंगे। इसलिए कि वो लोग चाहते हैं कि हमारा बिहार में विकास हो। मैं बिहार में लोग नौजवान खेल का मैदान में अपनी ज़िंदगी काटें और सीखें। चुनाव लड़ने के लिए लोग मतलब सारा हथकंडा अपना रहे हैं, जात धर्म दल बल पैसे की ये हो रही है चुनाव में, खासकर लोकल चुनाव में लोग एक दूसरे को प्रलोभन दे रहे हैं
कि हम आपके लिए ये करेंगे। किसी को हो सकता है कि कोई चुनाव वाले दिन पैसे भी बांटने की बात आती है, तो आपके पास ना पैसा है, ना दल है, ना बल है, अकेले क्या करेंगे? हम तो जनता के सपोर्ट से आए हैं हाँ, और जनता का अपार बहुमत मेरे साथ है, हाँ, इसलिए पैसा लालच से हम डरते नहीं हैं और हम लड़ाई लड़ करके अंजाम जो हो सामने आ जाएगा। वो प्रशासनिक हाँ, और शासनिक हाँ, दोनों में जो यहाँ के चेयरमैन बने हुए थे, मैं नाम नहीं बताना चाहता, हाँ, वो चेयरमैन बहुत सक्षम है आपस में मेल करना, हाँ, शासन और प्रशासन से लोगों के बीच हाँ, मेल मिलाप करना, लोगों पर दबाव आना, लोगों को जानते हैं, वो बहुत अनुभवी हैं और अच्छे हैं। मैं उनकी बुराई नहीं करता, शासन और प्रशासन में वो हैं। मुझको कुछ कार्यों से थोड़ा सा मतभेद है, मतभेद हो। हाँ बस, और हम उस कार्य को लेकर के हम आएंगे तो उनसे भी हम सलाह मशवरा करके हम इस काम में आगे बढ़ेंगे। फुलवारी शरीफ नगर परिषद के उप सभापति के वैसे तो कई दावेदार हैं और कई कैंडिडेट खड़े हुए हैं जो कि यंग है, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और उन्हीं में से एक जो दावेदार हैं जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी फुलवारी शरीफ के समाज सेवा करने में गुजार दी और फुलवारी शरीफ के विकास के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं कि इस उम्र में भी वो चाहते हैं कि जब तक जितनी ज़िंदगी है बची हुई फुलवारी के लोगों के लिए कुछ भला करके जाए। तो इसी लक्ष्य को लेकर फुलवारी शरीफ के उपसभापति के तौर पे वो खड़े हुए हैं। जनाब अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब जो हैं अपनी पूरी ज़िंदगी जो है समाज सेवा करने में गुजार दी, अब वे उपसभापति के लिए खड़े हुए हैं। चचा, तो क्या ऐसा लगता है और क्यों आज तक आप जहां थे आज भी वहीं हैं, क्यों ऐसा रहा? कि फुलवारी नगर परिषद में काम जो हो रहा था जी, वो मेरे लिए संतोषजनक नहीं था, संतोषजनक नहीं था, इसलिए कि हमको मॉडल टाइप का स्थापना करने में सक्षम नहीं रहे लोग, और हम चाहते हैं कि फुलवारी का नया मॉडल दें, और उस मॉडल को देने के लिए हमने ये प्रयत्न रहे समाज के नाते, हमने उसके लिए ज़मीन उपलब्ध कराने में कि सरकार की कहाँ ज़मीन है जो कार आमद हो, उसको मैंने खोजने का काम किया और उसकी कागजात के साथ हमने अपनी मुस्तहकम लड़ाई लड़ने के बाद वो ज़मीन उपलब्ध करा लिया है। और जो भी चेयरमैन आएंगे उससे हम सलाह मशवरा करके काम को अंजाम वो ज़मीन आपने उपलब्ध करा लिया है, वो आपके अंडर में आ चुका है। हाँ। उसके अभी क्या है उस अभी मौजूद हैं। हाँ। और वो जो है ना डिमार्केशन करने के लिए आदेश है, मेरे पास कॉपी है, लोक शिकायत निवारण के आदेश की कॉपी है, जिससे हम उस कार्य को करा सकते हैं। जिसका 34 डिसमिल ज़मीन है, वो ज़मीन कांजी हाउस की ज़मीन थी, उसको मैंने डिमार्केशन का आदेश लिया है और वो आदेश की कॉपी हमारे पास मौजूद है। और उस ज़मीन को हम चाहते हैं कि जो एक्सीडेंट हो रहा है, जो अतिक्रमण ऐसा माहौल बना हुआ है, वो थाना के निकट है और थाने के निकट ही मेरी ज़मीन है, इसलिए उस ज़मीन पर हम जो है बस स्टैंड खोलकर लोगों को राहत देने का काम करेंगे। और इन्हीं कामों को लेकर आज हम इतनी अपनी उम्र में समाज सेवी के नाते हम इस काम को किया है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कहाँ पे है वो ज़मीन? फुलवारी में किस क्षेत्र में? के बगल में कांजी हाउस है, थाना के फुलवारी थाना के बगल में कांजी हाउस है, जिसमें फल की दुकान लोग लगा चुके हैं, अतिक्रमण किए हुए, तो मकान बना हुआ है। वो सब आप वो सब डिग्री में है, वो सब देख लेंगे आप। हाँ, वो सब डिग्री में है और वो सब जितनी ज़मीन है वो उपलब्ध ज़मीन है। इसका मतलब कहने का मतलब कि जितने भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं तो वो सब इल्लीगल तरीके से 34 डिसमिल ज़मीन है, वो सब तो अतिक्रमण करके रोड के साइड पर हैं। वो असल ज़मीन 34 डिसमिल जो ज़मीन लबे सड़क है, जहाँ पर आप जो है बस स्टैंड बना सकते हैं, आप उसमें जो है ना या टेम्पो स्टैंड या जो है पार्क जो है ना लोगों का छोटा पार्क, एक छोटा ग्राउंड भी बन सकता है उतने ज़मीन, उसमें ग्राउंड भी बन सकता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे ज़मीन मेरे पास उपलब्ध हैं, जैसे 177 कट्ठा सेलिंग एक्ट की ज़मीन जो दूसरों के अधीन में पड़ा हुआ था, उसकी भी लड़ाई लड़के मैंने 177 कट्ठा ज़मीन को ऑर्डर शीट मेरे पास मौजूद है। और उसमें हम खेल के मैदान बनाने के लिए नौजवानों को, जो खेल का मैदान नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, वाचनालय नहीं है, ऐसे टाइप से लोगों को
काम करके हम आगे आवेंगे। और जो सरकार को हवाला करके जिनके जुडिशल में पड़ेगा, अगर चेयरमैन के अधीन काम करने का तरीका होगा तो वो करेंगे, नहीं तो बिहार सरकार के मंत्री द्वारा हम उस काम को अंजाम देंगे। और हम इसीलिए लगे हैं कि बिहार फुलवारी का नया मॉडल हो, ताकि लोग समझें कि नगर परिषद क्या है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप मतलब इतनी सारी ज़मीन को आप बोल रहे हैं कि मेरे अंडर में है और उसका ऑर्डर हो चुका है और जो भी है, लोगों के लिए इतनी सारी ज़मीन को उपलब्ध करा रहे हैं, लोगों के विकास के लिए, उसमें पार्क बनाने के लिए, उसमें हॉस्पिटल खोलने के लिए और भी बहुत सारी जो आपके दिमाग में योजना चल रही है उस पर आप वर्क करेंगे, मगर आज तक आप बेघर हैं, आपके पास मकान नहीं है, क्यों? इसलिए कि हमारी नियत रहती है कि गवर्नमेंट की ज़मीन को हड़प करके हम नया मकान ना बनाएं। कुछ लोग हैं जो बसे हुए भी हैं, जो गलत ढंग से रहते हैं, लेकिन मेरी कॉन्शियस गलत ढंग से नहीं, सरकार से हम जो है ना हमेशा ईमानदारी से काम किया है और ईमानदारी के तहत हम अपने जो ज़िंदगी है मेरी कट रही है, हम बेईमानी की ओर नहीं जाना चाहते हैं और मॉडल हम देना चाहते हैं। ईमानदारी का ज़माना लगता है आज के डेट में, लोग जो ईमानदारी से काम करने वाले का क्या है, तो आपको क्या? हम जब जाएंगे तो मेरी वही नियत रहेगी ईमानदारी की, और लड़ाई लड़ करके। ऐसा ना कि पद हासिल करने के लिए पहले लोग बहुत सारे बात बोलते, बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं, दिखाते हैं और योजना का लाभ का ये देते हैं, अब फिर जब वो उस पद पे स्थापित होते हैं तो वो सारी योजना और जो विकास का जो एक मॉडल होता है वो सब धराशायी हो जाता है। ना, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि जो फंड गवर्नमेंट की आती है, जैसे 130 करोड़ फंड आया, आपको ये 28 वार्ड था, 4 करोड़ 62 लाख रुपया प्रत्येक वार्ड को मिला। और आप घूमते हैं, आप तो भाई मीडिया वाले, तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, 4 करोड़ और 62 लाख रुपए का जो विकास हुआ है उसको भी अपने आंखों से देख के एक नया चीज दीजिए। और क्या कुछ खास है आपके दिमाग में जो आप उपसभापति रहते हुए करना चाहेंगे? एक दिमाग और है, जो हम घूमते हैं और समाज के नाते हमने देखा है कि यहाँ सूदखोरों की एक जमात चलती है और वो जो है महिलाएं उनसे सूद के नाम पर वो जो है संगठन बना करके उसको पैसा देता है। उससे मुक्ति दिलाने के लिए सरकार का स्कीम है, सहायता समूह बना करके उसको जो है आपके बैंक अकाउंट खोल करके उसको जो है 10 लाख रुपया अनुदान देने की है, जिसमें सरकार उस महिलाओं के लिए 5 लाख रुपया मुफ्त मैंने अनुदान कर दिया है। 10 लाख रुपया मिलेगा, 5 लाख अनुदान में रहेगा। उसके बाद वो महिलाओं के अपने कार्य क्षेत्र में काम करने जीने का उपाय करें और बाकी हमेशा जिंदगी आपकी खड़ी रहे। और मैं हमेशा उनको सभी वार्डों में संगठन का कार्य कर करके लोगों को पैसा दिलाने का कार्य करेंगे, ये महिलाओं के लिए। खास सवाल कि जितने भी प्रत्याशी आपके प्रतिद्वंद्वी हैं, जितने भी खड़े हुए हैं, खासकर उपसभापति के लिए, सब यंग हैं, अंडर 50 हैं, कुछ 50 हैं और आप सबसे सीनियर हैं, तो लोगों के दिमाग में ये भी रहेगा कि काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, अब इनसे काम नहीं होगा, यंग है, मगर आपके पास जो योजना है और जो एक रोड मैप है, उस रोड मैप पे अगर काम किया जाए तो फुलवारी का सचमुच में जो एक विकास, जो डेवलपमेंट जो रुका हुआ है, शायद हो सकता है। तो ये भी सोच करके लोग आपको वोट ना दे तो उन लोगों को क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि आप जो है ना सोचिए, समझिए और देखिए कि वो लड़का जो आपके यहाँ कैंडिडेट बन के आया है वो वार्ड परिषद में भी रहा है और उछल के वाइस चेयरमैन के लिए भी आया है, वही वार्ड परिषद चेयरमैन के लिए भी आया है। तो आप जनता समझ नहीं सकते हैं आप कि विकास कैसे किया, क्या किया। हम इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहते। आप जनता स्वयं वो जो है ना उनके आवाज़ को दबाएगी जनता कि हमें विकास चाहिए, हमको नया मॉडल चाहिए नगर परिषद के, और नया मॉडल हम देंगे, ये मेरा वादा है। और हिंदू मुसलमान सभी लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और भारी मतों से विजय कराएंगे। मेरा घड़ा छाप है, उसका 3 नंबर बटन दबा करके आम जनता को आह्वान कर रहे हैं, कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि भाई हमको भारी मतों से विजय बनाएं और नया मॉडल देने में हमारी सहयोग करें। बस ये रोड मैप तो आपके पास है, सब कुछ है, योजना के लिए आपके पास सारी चीज़ ये है, मगर क्या लगता है कि उपसभापति रहते हुए ये सारे काम को आप अंजाम दे सकेंगे? क्योंकि उपसभापति का मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ रोल नहीं हो पाता है। इसलिए
कि मैं जब फाइल देंगे और उनको कहेंगे कि आपके अंडर कस्टडी में है कि नहीं, तो वो कहेंगे कि नहीं, तो हम कहेंगे कि आप इस पर ओके करके हमको फाइल को आगे दीजिए। अप्रूवल जब वहाँ से हो जाएगा तो हम जा करके मंत्री से काम को अंजाम देंगे और फंड हाँ एकदम देंगे, इसलिए कि वो लोग चाहते हैं कि हमारा बिहार में विकास हो। यहाँ बिहार में लोग नौजवान खेल का मैदान में अपनी ज़िंदगी काटें और सीखें। बहुत सारी चुनाव लड़ने के लिए लोग मतलब सारा हथकंडा अपना रहे हैं। जात धर्म दल बल पैसे की ये हो रही है चुनाव में, खासकर लोकल चुनाव में लोग एक दूसरे को प्रलोभन दे रहे हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे। किसी को हो सकता है कि कोई चुनाव वाले दिन पैसे भी बांटने की बात आती है, तो आपके पास ना पैसा है, ना दल है, ना बल है, अकेले क्या करेंगे? हम तो जनता के सपोर्ट से आए हैं और जनता का अपार बहुमत मेरे साथ है, इसलिए पैसा लालच से हम डरते नहीं हैं और हम लड़ाई लड़ करके अंजाम जो हो सामने आ जाएगा और भारी बहुमत से हम विजय होंगे। फुलवारी शरीफ में शांति, एकता और सद्भावना की जब बात आती है तो उस वक्त में आप फुलवारी शरीफ के किस व्यक्ति को इसमें बड़ा योगदान देने की बात करेंगे और इसमें किसका सबसे बड़ा योगदान होता है फुलवारी में शांति, एकता और सद्भावना को आप जैसे लोग? देखिए, वो प्रशासनिक और शासनिक दोनों में जो यहाँ के चेयरमैन बने हुए थे, मैं नाम नहीं बताना चाहता, वो चेयरमैन बहुत सक्षम है आपस में मेल करना, शासन और प्रशासन से लोगों के बीच मेल मिलाप करना, लोगों पर दबाव आना, लोगों को जानते हैं, वो बहुत अनुभवी हैं और अच्छे हैं। मैं उनकी बुराई नहीं करता, शासन और प्रशासन में वो हैं। मुझको कुछ कार्यों से थोड़ा सा मतभेद है, हाँ बस, और हम उस कार्य को लेकर के हम आएंगे तो उनसे भी हम सलाह मशवरा करके हम इस काम में आगे बढ़ेंगे। बस आपका जो मसला है कार्यों को लेकर मतभेद है, बाकी और मसलों पे मेरा कोई उससे प्रतिबंध और कोई बुराई व्यक्तिगत तौर पे कैसे? कोई नहीं, कुछ नहीं। बस हमारे अच्छे हैं, ताल्लुकात अच्छे हैं, आप उनसे भी बात करेंगे, हमको वो भी नहीं कुछ कहेंगे और मैं भी कुछ नहीं कहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब जनता का भरपूर प्यार मिलने वाला है, लगता है मिलेगा। जनता का भरपूर प्यार मिलेगा और मैं इसी उद्देश्य से हम उपाध्यक्ष का और ये इसका वाइस चेयरमैन का हम चुनाव लड़ रहे हैं और प्यार के साथ हम भारी मतों से विजय पाएंगे, यही हमारा कर। चलिए, तो हमारे साथ में जनाब अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, जिन्होंने बताया कि फुलवारी का विकास ये किस तरीके से कर सकते हैं। जो रोड मैप इनके पास है शायद ही किसी उपसभापति कैंडिडेट के पास हो, और जितनी योजनाएं इन्होंने बताई अगर ये सही में अगर बनते हैं तो सही में फुलवारी में जो एक डेवलपमेंट होना चाहिए ये अपने योजना और जो इनके पास रोड मैप है ये उसके थ्रू कर सकते हैं। और फुलवारी का विकास जो भी हुआ है या फिर होने वाला है इसमें इनकी बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है, क्योंकि चुनाव तो सारे लोग लड़ रहे हैं मगर एक सही विज़न लेकर और एक जो सही रोड मैप लेकर अभी तक कोई नहीं उतरा है। सिर्फ नली गली सड़क और नल जल की बात हो रही है, मगर इनके पास जो चीज़ अवेलेबल है और जो इनके पास उपलब्ध है, अगर उस चीज़ को अगर ये सही में अगर उपसभापति बनते हैं और ये अपने तरीके से काम करते हैं तो फुलवारी शरीफ का विकास सही में जो होना चाहिए, सही विकास, सच्चा विकास और ईमानदारी के साथ ऐसे लोग कर सकते हैं। और एक गरीब कैंडिडेट तो ज़रूर हैं मगर इनके दिल में ना लालच है और ना अपनी मकान नहीं बना सके और आज भी ये किराए के मकान में रहते हैं, समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। तो अब फुलवारी की जनता देखना होगा कि किसे चुनती है। तो फुलवारी शरीफ की जनता से अपील है कि ऐसे व्यक्ति को ज़रूर चुनें जो फुलवारी का विकास करने में अपना सक्षम हैं और बड़ी योगदान दे सकते हैं।